हाँ जी, सत श्री अकाल। मैं गुलविंदर सिंह बराड़। मैं किरणदीप कौर। सुनिया अनसुनिया रोचक कहानियां लई इस पेज नूं लाइक करो, फॉलो करो, शेयर करो। ते अज जो नवी कहानी असीं तुहानूं सुना रहे हैं वो हैगी आ कल, आज और कल। कल, आज और कल। हाँ ठीक है। अकबर ते बीरबल दियां अजे चलदियां, बाकी गां होर चलिया करनगियां। आउण दो जी। हाँ जी। एक दिन बादशाह अकबर कुछ देर सोचने के बाद ऐलान किया कि जो भी मेरे सवालों का सही जवाब देगा, ठीक है, उसे भारी इनाम दिया जाएगा। ठीक है। सवाल कुछ इस प्रकार से थे। किस प्रकार से? चलो दसो केड़े प्रकार दे। पहला सवाल सी, हाँ। ऐसा क्या है जो आज भी है और कल भी रहेगा। दूसरा सवाल सी, ऐसा क्या है जो आज भी नहीं और कल भी नहीं। तीसरा, हाँ। ऐसा क्या है जो आज तो है लेकिन कल नहीं होगा। दसो। मैनू तो मैं किहड़ा इन्ना सियाणा ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ बीरबल ही दस सकदा ਜਦੋਂ ਆਊਗਾ ਪਿਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। हाँ अच्छा, जो एक तो ये हो सकता भी जो अज हैगा वो कल भी आ। हाँ। मान ला एक दिन रात कह सकते हैं। हाँ। ये होऊगा। ठीक है। होर की आ एक जो अज भी नहीं हैगा कल भी नहीं होऊगा। तो एक ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਹੈਗਾ पर कल नहीं होऊगा। ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਚੱਲ ਦੱਸ ਦੇ ਫਿਰ ਤੂੰ। ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਦੱਸੂਗੀ। हाँ, ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਜਦ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਦੱਸ ਦੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪ ਇੰਟਰਸਟ ਆ ਇਹਨਾਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੁਣਾਈਆਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਆ ਤਾਂ ਚੱਲ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਸੁਣੀਆਂ ਕਦੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਰਨ ਨੇ ਤਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟ ਆ। ਆਉਣ ਦੇ। हाँ जी। इन तीनों सवालों के जवाब के साथ उदाहरण भी देने थे। ओके। महल में मौजूद किसी को भी चतुराई भरे इन तीन सवालों का जवाब नहीं सूझ रहा था। तभी बीरबल बोला, हुजूर, आपके सवालों का जवाब मैं दे सकता हूँ। ठीक है। लेकिन इसके लिए आपको मेरे साथ चलना होगा। ठीक है। और शहर का दौरा करना होगा। ठीक है। शहर ले जाता राजा। हाँ जी। तभी आपके सवाल सही ढंग से हल हो पाएंगे। ठीक है। बादशाह अकबर तैयार हो गए और बीरबल के साथ वेश बदल कर निकल पड़े। ओके। कुछ ही देर बाद वे शहर के बाजार पहुँचे। फिर दोनों एक दुकान में घुस गए। ठीक है। बीरबल ने दुकानदार से कहा, हाँ, हमें बच्चों की पढ़ाई के लिए मदरसा बनाना है। मदरसा बनाना? अच्छा। हाँ, स्कूल बनाना। हाँ। तुम हमें इसके लिए 1000 रुपए दे दो। जब दुकानदार ने अपने मुनीम से कहा, हाँ, कि इन 1000 रुपए दे दो, तो बीरबल बोला, जब मैं तुमसे रुपए ले रहा हूँगा, हाँ, तो तुम्हारे सिर पर जूता मारूंगा। ठीक है। हर एक रुपए के पीछे एक जूता पड़ेगा। बोलो तैयार हो? नहीं, एक मिनट, किने क्या है कि पैसे किने की तो लेने? बीरबल ने दुकानदार से कहा, हाँ, हमें बच्चों की पढ़ाई के लिए मदरसा बनाना है। हाँ। तुम हमें इसके लिए 1000 रुपए दे दो। ठीक है। ठीक है। जब दुकानदार ने अपने मुनीम से कहा, हाँ, इन्हें 1000 रुपए दे दो, ठीक है, तो बीरबल बोला, हाँ, जब मैं तुमसे रुपए ले रहा हूँगा, हाँ, तो तुम्हारे सिर पर जूते मारूंगा। पैसे भी उन्होंने तो लेने, हाँ, जूते भी उन्होंने मारने हैं। हाँ जी। ये केड़ी स्कीम हुई भाई? पता नहीं। अच्छा। हर एक रुपए के पीछे एक जूता पड़ेगा। अच्छा। बोलो तैयार हो? 1000 जूते पहने हैं उधे। हाँ। हाँ। ये बात सुनते ही दुकानदार के नौकर का पारा चढ़ गया। हाँ। और वह बीरबल से 2-2 हाथ करने आगे बढ़ाया। हाँ। लेकिन दुकानदार ने नौकर को शांत करते हुए कहा, हाँ, मैं तैयार हूँ। ठीक है। मैं वो समझदार होगा नौकर नालों, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ भी कोई राज होना है ना। ओके। दुकानदार कहता, मैं तैयार हूँ, हाँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। मुझे विश्वास दिलाना होगा कि मेरा पैसा इसी नेक काम पर खर्च होगा। किसी अच्छा, नेक काम पर खर्च होगा। किसी या इसी? इसी मदरसा बनाने के वास्ते। अच्छा। हाँ जी। ऐसा कहते ही दुकानदार ने सिर झुका दिया और बीरबल से बोला कि जूता मारना शुरू करें। तब बीरबल व अकबर बिना कुछ कहे सुने दुकान से बाहर निकल आए। ओके। दोनों वहां से चुपचाप चले जा रहे थे कि तभी बीरबल ने मौन तोड़ा। मेरे हुजूर, दुकान में जो कुछ हुआ और उसका मतलब है कि दुकानदार के पास आज पैसा है और उस पैसे को नेक कामों में लगाने की नीयत भी है। हाँ। जो उसे आने वाले कल यानी कि भविष्य, फ्यूचर में नाम देगी। ठीक है। इसका यह मतलब यह भी है कि अपने नेक कामों से, हाँ, वह जन्नत में अपनी जगह पक्की कर लेगा। ठीक है। आप दान पुण्य कह लो। हाँ, हाँ, करना चाहिए। ठीक है। आप इसे यूं भी कह सकते हैं कि जो कुछ उसके पास आज है, हाँ,
कल भी उसके साथ ही होगा। ओके, मतलब ਉਹਦੀ नेकी है ना। हाँ, यह आपके पहले सवाल का जवाब था कि ਜਿਹੜੀ ठीक। ਚੀਜ਼ ਅੱਜ ਆ ਉਹ ਕੱਲ ਵੀ ਹੋਊਗੀ। ਜਿਹੜੇ हाँ। ਆਪਾਂ ਗੁੱਡ ਡੀਡਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਅੱਜ, ਉਹ ਕੱਲ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮਦਰਸਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਜੁੱਤੀਆਂ ਖਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਾਂ। ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂ। ਯਾਨੀ ਉਹੋ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕੁਆਲਿਟੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿਣੀ ਆ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਆ ਕੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਆ, ਉਹ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਖੜੇ ਪੈਰੀ ਬਣ ਗਈ। ਅੱਛਾ, दूजी दा। फिर वे वहां से चलते हैं और एक भिखारी के पास पहुंचे। उन्होंने देखा कि एक आदमी उसे कुछ खाने को दे रहा है और वह खाने का सामान उस भिखारी की जरूरत से कहीं ज्यादा है। तब बीरबल ने उस भिखारी से बोला, हम भूखे हैं, कुछ हमें भी दे दो खाने को। अच्छा। यह सुनकर भिखारी उन पर बरस पड़ा। हाँ। और बोला, भागो यहाँ से। हाँ। जाने कहाँ से आ जाते हैं मांगने। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਆਪ ਮੰਗਤਾ ਸੀ ਤੇ ਮੰਗਣ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਜਾਨੀ ਉਹ ਆਪ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਵਾਧੂ ਸੀ, ਵਾਧੂ ਦੇਤਾ ਤੇ ਇਹ ਮੰਗਣ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਜਾਤਾ। ਉਹ ਮੰਗਤੇ ਦਾ ਮੰਗਤੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਉਹਨੇ। अच्छा। तब बीरबल बादशाह से बोला, यह रहा हुजूर आपके दूसरे सवाल का जवाब। हाँ। यह भिखारी ईश्वर को खुश करना नहीं जानता। इसका मतलब यह है जो कुछ इसके पास आज है, हाँ। वो कल नहीं होगा, ਕੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਅਨਲਿਮਿਟਿਡ ਆ ਗਿਆ ਭੋਜਨ, ਮਕਾ ਲੂਗਾ। ਉਹਨੇ ਗੁੱਡ ਡੀਡਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਇਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ, है ना। ਗੱਲ ਵੀ ਸਹੀ ਆ। दोनों फिर आगे बढ़ गए। उन्होंने देखा कि एक तपस्वी पेड़ के नीचे तपस्या कर रहा है। हाँ। बीरबल ने पास जाकर उसके सामने कुछ पैसे रखे। तब वह तपस्वी बोला, इसे हटाओ यहाँ से, मेरे लिए यह बेईमानी से पाया गया पैसा है, ऐसा पैसा मुझे नहीं चाहिए। ओके। अब बीरबल बोला, हुजूर इसका मतलब यह हुआ कि अभी तो नहीं है, लेकिन बाद में हो सकता है। क्या? आज यह तपस्वी सभी सुखों को नकार रहा है, लेकिन कल यही सब सुख इसके पास होंगे, इसे ईमानदारी का फल मिलेगा। यानी भोग सकदा। हाँ, क्योंकि ईमानदारी आ ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਜੇ ਨਹੀਂ ਆ ਬੰਦੇ ਕੋਲੇ ਕੁਝ, ਪਰ ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰ ਆ, ਓਨੈਸਟ ਆ, ਓਨੈਸਟਲੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਅੱਜ ਉਹ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਰਿਵਾਰਡ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ। ठीक है। और हुजूर चौथी मिसाल आप खुद हैं। पिछले जन्म में आपने कोई शुभ कर्म किए थे, जो यह जीवन आप शानो शौकत के साथ बिता रहे हैं, राजा बन के। हाँ जी। किसी चीज की कोई कमी नहीं। यदि आपने इसी तरह ईमानदारी और न्यायप्रियता से राज करना जारी रखा, ठीक है, तो कोई कारण नहीं है यह सब कुछ कल भी आपके पास ना हो। हाँ, आई रहूगा। हाँ जी। हाँ। लेकिन यह ना भूले कि यदि आप राह भटक गए, हाँ, तो कुछ साथ नहीं रहेगा। हाँ, कोई पंगा नहीं लेना। वो कहंदा पुੱਠਾ ਸਿੱਧਾ ਕੋਈ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਤੂੰ ਜਸਟਿਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਗੁੱਡ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਜਾ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਆਪਦਾ ਰਾਜਪਾਠ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਤਾਂ ਆਈ ਰਹਿ। ਜੇ ਬੇਈਮਾਨੀ ਠੱਗੀ ਉੱਤੇ ਉਤਰਿਆ ਆ ਤੇ ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੂਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਹੈਗਾ। ਤਿੰਨੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜਾਨੀ ਰਾਜੇ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲਈ। ਤੇ ਇਸ ਪੇਜ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਲਓ, ਫੋਲੋ ਕਰ ਲਓ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲਓ ਆਪਦੇ ਫੈਮਿਲੀ ਐਂਡ ਫਰੈਂਡਸ ਨਾਲ। ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਮਿਲਾਂਗੇ ਅਗਲੇ ਐਤਵਾਰ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਵੀਂ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਓਕੇ ਜੀ, ਬਾਏ।